अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तानी टूल किट मिशन बाबरी मस्जिद। ममता बनर्जी विवाद को बंगाल की धरती पर हिंदू मुसलमान के रूप में बांटने के लिए ये बाबरी मस्जिद हिडन एजेंडा के रूप में हुमायूं कबीर के द्वारा इन्होंने लाया है। हुमायूं का बाबरनामा, किसके इशारे पर बंटवारे वाला ड्रामा। बाबरी मस्जिद सेंटिमेंट्स जो हैं तो बाबरी को लेकर का है, उनका सेंटिमेंट है। मेरा मुस्लिम लोग को, सारा इंडिया का मुस्लिम लोगों को कोई सेंटिमेंट में आप नहीं गुरुत्व दें। चौतरफा भड़का बाबरी विवाद, बरस रहा पैसा, चंदा बेहिसाब। मुर्शिदाबाद टू हैदराबाद, बाबरी पर नया फसाद। हमने ये डिसाइड किया कि हैदराबाद तेलंगाना में भी बाबरी मस्जिद की यादगार बनेगी। देश में एकाएक बाबरी गैंग ने सिर उठाया, सवाल है किसने भड़काया। फिर से बाबरी राग, कौन भड़काना चाहता है नफरत वाली आग। जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने बाबरी की नींव रखी। साथ ही चैलेंज दिया कि किसी में हिम्मत है तो तोड़ कर दिखाए। सवाल है कि बाबर के नाम की जिद और उसके नाम पर मस्जिद क्या किसी टूल किट का हिस्सा है? क्योंकि खबर है कि बाबरी को लेकर मुनीर के आतंकी कारिंदे जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा भी मीटिंग दर मीटिंग कर रहे हैं, बाबरी के नाम पर गीदड़ भभकी दे रहे हैं। 10 नवंबर को दिल्ली ब्लास्ट का 6 दिसंबर कनेक्शन सामने आ चुका है। सूत्र दावा कर रहे हैं कि जैश के इशारे पर धमाके की साजिश रच रहे फरीदाबाद मॉड्यूल का मकसद 6 दिसंबर को कई शहरों को टारगेट करना था। बड़ा सवाल यह है कि आखिर 33 साल बाद बाबरी का जिन्न किसने जगाया है? बाबरी राग के पीछे किसकी साजिश है? सवाल यह भी कि आखिर एकाएक बाबरी गैंग ने सिर कैसे उठा लिया है? बाबरी के नाम पर कौन भड़काने का काम कर रहा है? 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। हुमायूं कबीर ने ओपन चैलेंज दिया और बाबरी मस्जिद की जो तामीर है वो शुरू कर दी। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से लेकर पाकिस्तान के बहावलपुर तक बाबरी पर बवाल मचा हुआ है। बैठकें, हंगामा, साजिश की तरफ इशारा करता है। खबर है कि बाबरी मस्जिद के लिए इतना चंदा आ रहा है कि नोट गिनने की मशीन तक मंगानी पड़ी। इस बीच मुर्शिदाबाद से हैदराबाद तक बाबरी मस्जिद का एक नया राग सुनाई देने लगा है। हैदराबाद में बाबरी मेमोरियल बनाने की हुंकार भरी जा रही है, तो वहीं ओवैसी 6 दिसंबर की घटना को कभी ना भूलने का दावा कर रहे हैं। बाबरी को लेकर पाकिस्तान में भी बैठकें हो रही हैं। आतंकी संगठन लश्कर और जैश मीटिंग दर मीटिंग कर रहे हैं। बाबरी के नाम पर गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मुर्शिदाबाद में बन रही मस्जिद की चर्चा बहावलपुर में क्यों हो रही है और आतंकियों की बैठकों में क्यों हो रही है? सवाल यह कि क्या बाबरी गैंग के पीछे पाकिस्तानी साजिश काम कर रही है? क्या मुनीर के इशारे पर हिंदुस्तान में बाबरी टूल किट एक्टिव कर दिया गया है? खतरनाक कदम है बाबर की नाम लेकर कोई रिलीजियस प्लेस बनाना। ये अच्छा कदम नहीं है। मदनी हो या गजनी हो, ये पाकिस्तान नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है जहां इस्लामुत कानून चलता। बाबरी मस्जिद हमें मुर्शिदाबाद मुर्शिदाबाद में बाबरी वाला दांव सिर्फ संयोग नहीं बल्कि सोचा समझा प्रयोग है। ये सिर्फ दावा नहीं है, बाबर के नाम पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ऐसा गेम खेला जा रहा है जो न सिर्फ खतरनाक है बल्कि बाबरी गैंग की बड़ी साजिश की तरफ भी इशारा कर रहा है। सवाल है कि बाबरी की नींव पर कौन नफरत, दंगे और बंटवारे की सियासी बुनियाद तैयार करना चाह रहा है? बंगाल में नई बाबरी मस्जिद किसकी सियासी नींव कमजोर करेगी?
33 साल पुरानी घटना को याद कर कौन मुस्लिम अवाम को भड़काने की साजिश कर रहा है? मेरा जो 37% मुस्लिम आबादी वेस्ट बंगाल में है, मुर्शिदाबाद में 72% मुस्लिम आबादी है। वहाँ का जो तोड़ा गया 464 साल बाद, वो जो 1926 दिसंबर, वो जो दिन भर वो जो तोड़ा दिया, क्या क्या दिन मालूम होगा। मुस्लिम का लिए मैं भरोसा है, अल्लाह का ऊपर भरोसा है, ईमानदार मुसलमान मेरा साथ देगी, ये मेरा भरोसा है। बीजेपी का दावा है कि मुर्शिदाबाद में बाबरी वाला प्रयोग तुष्टीकरण का खेल है, एक तबके को खुश करने और हिंदू अस्मिता को चुनौती देने की कोशिश है। खतरनाक कदम है बाबर की नाम लेकर कोई रिलीजियस प्लेस बनाना, ये अच्छा कदम नहीं है। हुमायूं कबीर नहीं रखे हैं, ममता बनर्जी रखवाई हैं और नौटंकी कर रही हैं अपने सांसदों से, उसके खिलाफ में बयान दिलवा रही हैं अपने नेताओं से। ममता बनर्जी विवाद को बंगाल की धरती पर हिंदू मुसलमान के रूप में बांटने के लिए ये बाबरी मस्जिद हिडन एजेंडा के रूप में हुमायूं कबीर के द्वारा इन्होंने लाया है और इसका विरोध पूरे देश में जिस ढंग से अब दूसरे जगह हो रहा है, ये नींव डाली गई है सोची समझी रणनीति के तहत, और इसका विरोध केवल बंगाल में ही नहीं, ममता बनर्जी को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। हुमायूं कबीर की तरफ से बाबरी मस्जिद का फीता काटने के साथ ही पैसे की बरसात हो रही है। बताया जा रहा है कि मस्जिद के चंदे में इतने नोट मिल रहे हैं कि नोट गिनने की मशीन मंगाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिलान्यास समारोह में 11 पेटी चंदा इकट्ठा हुआ है। इसके अलावा बाबरी के चंदे में 93 लाख रुपए ऑनलाइन मिले हैं। बाबरी के लिए उमड़ी भीड़ और पैसे की बरसात के बीच हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। हुमायूं कबीर ने हैदराबादी भाईजान ओवैसी के साथ सियासी गठजोड़ की हुंकार भरी है और पश्चिम बंगाल की 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुर्शिदाबाद में बाबरी वाले प्रयोग का प्लान हुमायूं कबीर और बाबरी को लेकर ओवैसी का रुख किसी से छिपा नहीं है। जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद की एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हैया अल सलाह और हैया अल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखाकर जाएंगे इस दुनिया से, अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। इसलिए कहेंगे कि मस्जिद के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए। साफ है, मुर्शिदाबाद से लेकर हैदराबाद तक बाबरी मस्जिद के नाम पर नया फसाद, नया हंगामा खड़ा करने की कोशिश हो रही है। जिस हैदराबाद में ओवैसी बाबरी को कभी न भूलने की कस्में खा रहे हैं, उसी हैदराबाद में बाबरी मेमोरियल बनाने का ऐलान कर दिया गया है। हैदराबाद के सामाजिक धार्मिक संगठन तहरीक मुस्लिम शब्बन ने बाबरी मेमोरियल बनाने का ऐलान किया है। तहरीक मुस्लिम शब्बन ने ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मस्जिद मेमोरियल और वेलफेयर इंस्टीट्यूशन बनाने का प्लान बनाया है। लेकिन सवाल है कि 33 साल बाद एकाएक बाबरी बाबरी चिल्लाने वाले कहां से आ गए? बाबरी मस्जिद की 33rd डिमोलिशन की एनिवर्सरी थी और एक रूटीन पब्लिक मीटिंग मस्जिद में होती है हैदराबाद में। उसमें बहरहाल हमने ये डिसाइड किया कि हैदराबाद तेलंगाना में भी बाबरी मस्जिद की यादगार बनेगी और उस सिलसिले में बहरहाल ग्रेटर हैदराबाद के जुरिडिक्शन में बाबरी मस्जिद यादगार बनेगी और उसके साथ समझिए कि कुछ वेलफेयर के इंस्टीट्यूशंस भी उसमें बनेंगे। इस सारे हंगामे में सबसे हैरान करने वाला पक्ष ये है कि एकाएक 33 साल बाद बाबरी का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? बाबरी राग छेड़कर आग लगाने की कोशिश क्यों हो रही है? आप
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।